चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर। कौन सा डिस्कस करेंगे इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आपसे करनी है आज, इसको पहले समझ लीजिए। हम लोग अब तक 3 चैप्टर को अच्छे तरह से किया है। हर वीडियो प्रॉपर आपको एक एक पॉइंट करके मैंने बुक्स में वो सारे पॉइंट्स आपको दे दिया है। अब यहाँ पे एक टॉपिक्स आता है, कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर मेरा बुक्स कौन सा है। तो बाबू बुक्स आपका एस चांद पब्लिकेशन के बुक्स हैं, वही बुक्स मैं पढ़ा भी रहा हूं और वही भी बुक्स आपके पास भी होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर कॉपी कितने होंगे, है ना, कॉपी कितने होंगे। तो कॉपी आपके एक तो ये होगा कि मैं जो लिख रहा हूं वो आप लिखेंगे, लिखता भी मैं कम नहीं हूं, पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में बताते हुए मैं आपके सामने लिखता भी हूं। और दूसरा कॉपी आपका फेयर का होगा, मतलब कुल मिलाकर के आपके कॉपी हो गए 2, ठीक है। इसके बाद एक स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि क्या समझ में नहीं आता है। जो नहीं समझ में आता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी इसमें पूछेंगे, उसमें डाउट हम क्लियर करते ही हैं। लेकिन क्या नहीं समझ में आया है ये बात तो आपको बताना होगा ना। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 7 से 8 PM जो सेशन है आपके डाउट के, इस सेशन में आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं इस पर हमको मैसेज करने में प्रॉब्लम है या जो भी है इसके लिमिटेशन है टाइम के, तो आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके सिर्फ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं यहां पे भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बट ओवरऑल हम लोग क्लास में फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका काम पूरा होना चाहिए। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपके लिए ये भी सुविधा अवेलेबल रहेंगे, आप ये भी कर सकते हैं। क्लियर? अब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप पूरे चैप्टर, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ओके। आज हम लोग कोई चैप्टर पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे। आप एक काम करेंगे कि पूरे बुक्स को एक बार पलटेंगे, ठीक है। पूरे बुक्स के पलटने के बाद आप देखेंगे कि जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज जो आप देख रहे हैं, ये आपको कई ग्रुप में बढ़ सकते हैं, कई ग्रुप में बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रुप में बांट रहा हूं। सिर्फ हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो बहुत जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा और हमारा काम मुक्त हो जाएगा, बट आपका काम बहुत बाकी रह जाएगा, ठीक है। और साइंस में जो है बहुत ऐसी चीज है जिसमें हम एक में क्या होता है, लिविंग थिंग्स की डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स की डिस्कस करते हैं। एक में क्या होता है कि हम मतलब ऐसे चीजों का डिस्कस करते हैं जो लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये कंबाइन चीजें हो जाएंगे, है ना, कंबाइन हो जाता है। और एक होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। और एक ऐसी चीजें होते हैं कि आपको लगेगा कि हम उसको रखें कहाँ, इधर रखें कि इधर रखें कि उधर रखें, ठीक है। तो हम इसको 4 ग्रुप में इसलिए बांटे हैं कि जो लिविंग थिंग्स के चीजें होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जो लिविंग थिंग्स होंगे उसको हम कहते हैं बायोलॉजी के पार्ट में हम डालेंगे। हालांकि आपको अभी तक अलग अलग बुक्स नहीं है, इसलिए आपको ये डिवीजन करना प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आज जो लिविंग थिंग्स की डिस्कस होती है उसको हम बायो वाले चैप्टर में डाल लेंगे। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जो आपके केमिस्ट्री में चले जाएंगे, कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जो आपको फिजिक्स में चले जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स में चले जाएंगे। और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम वही चीज आज डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट
न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्योंकि प्लांट तो लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम यहां बायो में डाल देंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल को भी मैं बायो में डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल को भी बायो में डाल देंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर आप लोगों का है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फाइबर टू फैब्रिक्स। इसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे, है ना, फाइबर टू फैब्रिक, इसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हीट। ठीक है, तो हम इसमें इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ये हीट हमारे आपकी चीज नहीं है, ये हम नेचुरल फेनोमेनॉन है, ये नेचुरल चीजें हैं हीट का होना, है ना। तो जो नेचर से हमको इंट्रोड्यूस कराता है वही फिजिक्स है, हमको इन्वायरमेंट से जो परिचय कराएगा वो फिजिक्स है। इसलिए चैप्टर 4 हमारा जो हीट है इसको आप फिजिक्स में डाल देंगे। कहा डालेंगे? फिजिक्स में डाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है एसिड बेस एंड साल्ट। आपको पता होगा एसिड बेस एंड साल्ट एक केमिकल है, एसिड बेस एंड साल्ट ये केमिकल है, तो इसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे। उसके बाद देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे। इसके बाद है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। देखिए ये थोड़ा सा हमको देखते हैं, हम नाम बाद में देंगे, ये चैप्टर नंबर हमारा 7 होगा, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन। उसके बाद है विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म, ये भी एक चैप्टर का नाम है। इसके बाद है सॉइल। इसके बाद एक चैप्टर आपका होगा, हालांकि सॉइल चैप्टर आपका 9 नंबर चैप्टर है, क्लियर, 9 नंबर चैप्टर आपका सॉइल है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर होगा, इसमें से चूंकि हमको देखना पड़ रहा है बुक से, रीजन ये है कि चैप्टर का आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो इसमें अब देखिए वाटर इज आवर प्रीसियस रिसोर्सेज। वाटर मतलब आप कह सकते हैं वाटर, है ना, वाटर। और फॉरेस्ट, क्या है? फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन। ठीक है, देखिए 4 चैप्टर हमने उसमें उधर डाला। ठीक है, और एक और है जो 18 चैप्टर है वो है वेस्ट वाटर स्टोरेज। ठीक है, अब इसको गौर से समझिए। यहां पे कह रहा है वेदर क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। क्लाइमेट पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। एडेप्टेशन, जिसमें हम कैसे सूट कर जाएं, वही एडेप्टेशन कहलाता है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हवा, विंड, साइक्लोन, अभी अम्फन का बहुत चर्चा हो रहा है, स्टॉर्म, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारे इन्वायरमेंट की पढ़ाई है, हम इन्वायरमेंट में देखते हैं। फॉरेस्ट क्या है? मेरा इन्वायरमेंट है। वेस्ट वाटर स्टोरेज क्या है? मेरा ये हमारे इन्वायरमेंट की हिस्सा है ना। वेस्ट वाटर स्टोरेज हम लोग गार्बेज वगैरह 6 क्लास में पढ़ा था। 3 तरह के वेस्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड तो नदी में बह जाते हैं, सॉलिड को हम लोग फेंक देते हैं इन्वायरमेंट में, और गैस उड़ के ऊपर चला जाता है, तो गैस को हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सॉलिड जो वेस्टेज होंगे उसको गार्बेज कहेंगे, आपने क्लास 6 में पढ़ा है। और जो लिक्विड वेस्ट होंगे वो हमारे जब नदी नाले में जब पहुंच जाएगा, नदी में अगर पहुंचेगा तो सारे ऑर्गेनिज्म वहां के मर जाएंगे। इसलिए इसकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, और इस वाटर को ट्रीटमेंट करके ही हम नदी में भेजेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी ये पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक को हम कह सकते हैं आवर इन्वायरमेंट।
ये हम नाम दे सकते हैं। तो ये 4 ग्रुप में हम बांट सकते हैं इस सारे चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद लाइट है, ठीक है। लाइट हमारा चैप्टर नंबर 15 है, लाइट है। इस चैप्टर में प्रॉपर हमको देखना पड़ रहा है बुक्स, ठीक है। वैसे चैप्टर पढ़ाने के लिए बुक्स नहीं देखने हैं, बट आपके चैप्टर के नेम देखने के लिए बुक्स हमको देखना है। फिर आप देखिए मोशन एंड टाइम, मोशन एंड टाइम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप 6 में भी पढ़े हैं, है ना, 7 में भी पढ़ेंगे और 8 में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर है 13 और ये चैप्टर है 14, ठीक है। ये फिजिक्स के 4 चैप्टर हो गए। विंड, साइक्लोन, सॉइल वगैरह आप लोगों ने देख लिया। एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये प्लांट की बातें हैं, तो हम कहां डाल देंगे, ये हम लिविंग थिंग्स में, बायोलॉजी में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मटेरियल। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, दवा खाते हैं, ये सब की ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इसी में हम लोग हार्ट वगैरह की चर्चा करेंगे, हार्ट वगैरह की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन। और भी आपको लगता है बुक्स पढ़ेंगे आप, कुछ चीज मैं छोड़ रहा हूं, ये आप काम करेंगे, इसको आप कहां डालेंगे ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये बताने का मतलब ये है कि मैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाऊं। टोटल कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चैप्टर को मैंने क्लासिफाइड कर दिया ही, आपके लिए नहीं बचा। देखिए हो सकता है कि इसमें से कुछ चैप्टर कुछ लोग इसमें डालते होंगे और कुछ लोग इधर के चैप्टर को इधर डालते होंगे, है ना। हो सकता है कि इसमें से ये 3 ही ग्रुप बनाते होंगे, यहां इसी 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो साइंस का मतलब ही है, ये जो साइंस चैप्टर में यहां लिखा हूं, साइंस जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जब साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके मतलब ही होते हैं इट इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो देखिए मेरे घर में किचन में सामान कैसे रहेगा ये हम डिसाइड करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको सजा सकते हैं, हम भी अपने हिसाब से सजा लिए, आप भी अपने हिसाब से सजा सकते हैं, आप भी एक नया पॉइंट कुछ दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कहीं और ये अदला बदली अगर देखेंगे, एक्सचेंज देखेंगे, तो आप रिमाइंड नहीं करिएगा, ये हो सकता है। कुछ लोग 3 ही बनाए, कुछ लोग 4 बनाए, कुछ लोग उससे भी ज्यादा बना लेते हैं, तो वो कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि सिस्टमैटिक करना है तो हम जैसे चाहें इसको सिस्टम में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे चर्चा आती है कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे किसको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे किसको, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि अगला चैप्टर मैं क्या पढ़ूंगा, है ना। अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे इस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए उधर आप कुछ चैप्टर देख रहे हैं, वेदर एक वर्ड आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वेदर, क्या सुन रहे हैं, वेदर, है ना। वेदर को हिंदी में हम लोग कहते हैं मौसम, क्या कहते हैं, मौसम, ठीक है। मौसम, मौसम का मतलब कि आज मेरा कैसा इन्वायरमेंट है, आज मौसम कैसी है। आज मौसम देखिए, मौसम आज बड़ा हॉट कंडीशन में है, आज का सीजन बड़ा कोल्ड है, आज का सीजन बड़ा रेनी है, आज के सीजन बड़ा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है, आज के सीजन में विंड स्पीड काफी तेज है, हवा बहुत तेज है, ठीक है। ये सब फैक्टर जो है आप पढ़ते होंगे सॉरी। तो वेदर, मौसम, वेदर इसके कारण बदलते हैं। जैसे देखिए हीट अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे ना कि मौसम बड़ा गर्म है, अगर कोल्ड बढ़ गया, ठंडी बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि मौसम बड़ा ठंडा है। बरसात होने लगा तो हम कहेंगे कि मौसम हमारा आज का वर्षा से भरा हुआ है। ह्यूमिड, कितने नमी, आर्द्रता हिंदी में उसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है
तो ये भी मौसम के फैक्टर है, कितना हवा कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मौसम के फैक्टर है, इसके अदला बदली होने से मौसम पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मेन मौसम के अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल्स आपको मैं एक एक करके पॉइंट लिखा दूंगा, लेकिन अब जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो चैप्टर है 4, उसका नाम है हीट, ठीक है, इसका नाम है हीट। क्लियर? मतलब यही हीट हम लोग जो हॉट आप देख रहे हैं, यहां पे हम कुछ वर्ड आपको बता दें, एक तो हीट होता है, दूसरा हॉट होता है, तीसरा वार्म होता है, चौथा हैच होता है ना। ये सब का मतलब होता है गर्मी, ये सब का मतलब होता है गर्मी। लेकिन इस गर्मी में कैसा गर्मी होगा इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब आप कभी आपको रोटी बनाते समय तवे पे हाथ पड़ गया होगा तो आप क्या बोलते हैं? तवा गर्म है, हीट है। आप ये भी बोलते हैं चलो आयरन हीट हो गया, कपड़ा जो प्रेस करते हैं आयरन हीट हो गया, उसको आप प्रेस करो आयरन हीट हो गया। तो ऐसा हीट जब हम उसको टच करें और मेरा हाथ पक जाए, हमको छीपना पड़े, हमको बैक होना पड़े, तो इस तरह के हीट हमारे हीट कहलाते हैं। लेकिन जब आपने धूप में गया तो धूप में जाने से आपका देह जल थोड़ा ही जाएगा, आपको गर्मी लगेगी, आप भागेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये आज का मौसम बहुत हॉट है ना। उसके बाद आप क्लॉथ के बारे में आप सुने होंगे, वार्म क्लॉथ आपके बॉडी को गर्म करता है, तो ये क्लॉथ वार्म क्लॉथ कहलाएगा, ठीक है, वार्म क्लॉथ कहलाएंगे। और इसके बाद होता है, तो ये क्लॉथ वार्म क्लॉथ जो गर्म होता है, गर्म कपड़े को हम वार्म कहेंगे। और एक होता है हैच। देखिए, हेन जो है मुर्गी अंडे पे बैठती है, क्यों? गर्म रखने के लिए गर्म करती है, ताकि उसके जो अंदर यॉक है वो फिर चिक्स में बदल जाए, तो इसको हम लोग हैचिंग कहते हैं, ठीक है, हैचिंग कहते हैं। एक और होता है ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म। देखिए, इसको हम लोग सुसुम पानी कह सकते हैं, सुसुम पानी कह सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर, है ना, ये ल्यूकवार्म। तो इतने सारे गर्मी की बात हम लोग करते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये चीज गर्म है और ये चीज ठंडा है? हम जब उसको टच करेंगे तो हमको फील होगा कि ये चीज गर्म है और ये चीज ठंडा है। बिना टच किए पता चलेगा? चलेगा। हमारे इन्वायरमेंट के स्किन से, हमारे सेंसेस से भी पता चल जाता है कि ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो ये मेन हमारा जो अगला जो चैप्टर हमको पढ़ना, आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा इसको, आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। ये आवर इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट का है और हमको वेदर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आज का मेरा हेडलाइंस होगा। नेक्स्ट डे हम लोग हीट चैप्टर को पढ़ेंगे, हीट चैप्टर की पढ़ाई हम लोग को करना है, ठीक है। तो इतना आपको मैं बता दिया। आपको चैप्टर 4 अगला जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को आप एक बार रीड करेंगे। क्या करेंगे? एक बार रीड करेंगे। और एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को आप याद करेंगे। इसको मैं मिटा दूं? ओके। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। एक ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं आज, इसको आप याद करेंगे। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। डिग्री सेल्सियस, इसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस बाई 100। अभी मैं डिटेल्स इसका नहीं पढ़ाया हूं, बट फॉर्मूला एक दे रहा हूं। यह है डिग्री फारेनहाइट, ये डिग्री फारेनहाइट -32/180 इक्वल टू K - 273/100। ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, ठीक है, याद करेंगे। और इससे रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो फाइनली एक वीडियो हमारा रहा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। इन्वायरमेंट की स्टडी होगी, हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हीट कैसे कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ये फॉर्मूला आपके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए काम आएगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। फॉर्मूला आप याद जरूर कर लेंगे अच्छे से।